हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हमारे सोल के न्यू एडमिशन 2024 के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। जैसा कि स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे, सर एग्ज़ाम कोर्स सिलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें हमें कौन से सब्जेक्ट्स बेस्ट रहेंगे वो चूज़ करना बता दीजिए। तो आज की वीडियो हम बीए प्रोग्राम के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के कौन से बेस्ट सब्जेक्ट्स आपके लिए रहेंगे वो बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप का, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे बीए प्रोग्राम सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर। मैं आज आपको बीए प्रोग्राम का करके दिखाऊंगा कि बीए प्रोग्राम में क्या सेटिंग करनी होती है। आपको प्रोग्राम है तो सीधे यहाँ पे आपको बीए प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आएगा मेजर डिसिप्लिन और माइंड डिसिप्लिन। ये दूसरे कोर्सेज में नहीं आता, इसमें आता है। अब इसका मतलब क्या है? मेजर डिसिप्लिन का मतलब ये है कि मेजर डिसिप्लिन में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करेंगे, जैसा कि दिखाता हूँ, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। आप कोई भी चूज करते हैं तो इसके आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे सेम सब्जेक्ट के। बस उनमें थोड़े पार्ट अलग होंगे। बाकी इकोनॉमिक्स का ही कोई आगे कुछ और लिखा होगा चैप्टर, और इकोनॉमिक्स का एक और होगा, जो 2 सब्जेक्ट होंगे सेम ही सब्जेक्ट नेम से। और माइनर में क्या होता है? माइनर में एक ही होगा, मेजर में 2 सब्जेक्ट होंगे और माइनर में एक होगा, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी आपके पास चूज का ऑप्शन है, बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे। इकोनॉमिक्स का 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो फिक्स रहेंगे, बाकी में चॉइस मिलेगी। बाकी जो 4 सब्जेक्ट होंगे, बाकी इन 3 में चॉइस नहीं मिलने वाली है। तो समझ लीजिए, आपको इकोनॉमिक्स में जितना जिसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, आपने पढ़ के आए आर्ट से, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस से अच्छा लगती है, इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, एजुकेशन अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट करता हूँ। तो अब मैंने एजुकेशन सेलेक्ट किया, तो मैं आगे जैसे सब्जेक्ट चूज करने जाऊँगा तो वहाँ मुझे 2 सब्जेक्ट दिखाई देंगे एजुकेशन के एक सेम में। अब माइनर डिसिप्लिन है तो यहाँ पे कोई सा भी चूज कर लीजिए, इंग्लिश कर लीजिए, इकोनॉमिक्स कर लीजिए, एजुकेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने पहले एजुकेशन किया, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। तो हमने मेजर में क्या चूज किया? एक सब्जेक्ट जिसमें 2 एजुकेशन के सब्जेक्ट होने वाले हैं, और माइनर में हमने चूज किया इकोनॉमिक्स। अब मीडियम हमें क्या पढ़ना है? मीडियम में तो इंग्लिश या हिंदी, जो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। रीजन कोड फॉर एडमिशन, या आप कुछ भी रखिए, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आपके जो नियर बाय हो उस हिसाब से रखिएगा। नॉर्थ में अगर आप रहते हो तो नॉर्थ के पास का। बाकी जो स्टूडेंट बाहर से ड्यू में एडमिशन ले रहे हैं सोयल में, तो वो कुछ भी भर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यही शो हो जाएगा कि आपने कर दिया है, तो नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट पे जैसे आएंगे, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेजर और माइनर। मेजर में आप सिलेक्ट करेंगे तो एजुकेशन का आ गया, फिर माइनर में सिलेक्ट करेंगे आप तो फिर एजुकेशन का आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो एक से आपने एजुकेशन चूज किया तो एजुकेशन के 2 सब्जेक्ट आपको सेम पढ़ने पड़ेंगे। पहला क्या है? एजुकेशन इन कॉन्टेम्परेरी, और दूसरा क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज। अब माइनर में हमने एक चूज किया था इकोनॉमिक्स, तो एक ही पढ़ना पड़ेगा। तो इन तीनों में चॉइस नहीं होती है, फिक्स सब्जेक्ट होते हैं। अब आते हैं चॉइस वालों में, जनरल इलेक्टिव में। अब देखिए, जनरल इलेक्टिव में आपको 2 है, ऊपर वाली 2 में करिएगा, नीचे वाले में मत जाइएगा, संस्कृत उर्दू वहाँ फंस जाएंगे आप। इंग्लिश या हिंदी में से कोई सा भी चूज कर लीजिए। देखिए, मैं आपको फर्स्ट 2 सेम के चूज करने हैं, तो यहाँ पहले मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ पहले सेम में, क्योंकि देखिए यहाँ ऊपर लिखा होगा कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 1 ऊपर दिख रहा है, तो हमें सेम 2 के भी आगे सेलेक्ट करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये कर लिया जनरल इलेक्टिव में हिंदी। अब आते हैं एईसी कोर्स में, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। तो इसमें आपको सभी को एनवायरमेंटल साइंस ही चूज करना है। एनवायरमेंटल साइंस चूज कर लिया। अब आते हैं एसईसी कोर्स में, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसमें आपको 3 ऑप्शन है, आप तीनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लगता है, हिंदी पढ़ने में अच्छा लगता है, फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे आपको फाइनेंस फॉर एवरीवन चूज करके दिखा देता हूँ। अब वीएससी कोर्स, वैल्यू एडिड कोर्स, इसमें 4 दे रखे हैं। अब बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। संस्कृत, देखिए संस्कृत ये संस्कृत भाषा में नहीं होगी, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होगी। जिस नाम है इसका, योगा सब्जेक्ट है संस्कृत में, पर ये संस्कृत में नहीं है, इंग्लिश या हिंदी मीडियम में होगी। तो आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं संस्कृत ही चूज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे खत्म हो गए सेमेस्टर 1 के सारे सब्जेक्ट, जो कि 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं। अब आते हैं सेमेस्टर 2 के ऊपर। अब कोर्स नेम, जैसा कि हमने एजुकेशन चूज किया था, तो फिर से एजुकेशन ही आएगा। एजुकेशन, फिर से एजुकेशन, 2 सब्जेक्ट हमारे एजुकेशन के जो हमने मेजर चूज किए हैं। अब माइनर में, तो माइनर में इकोनॉमिक्स आने वाले। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि आपको सेम सब्जेक्ट जो पढ़ने पड़ेंगे, तो उसी हिसाब से आप पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको एजुकेशन में मेन में लेनी है, इकोनॉमिक्स लेनी है, इंग्लिश लेनी है, जो भी आपको सही लगे। ये बात आपको समझ में आ गई। इकोनॉमिक्स ले लिया हमने। अब आते हैं जिसमें चॉइस मिलेगी। इन तीनों में तो चॉइस नहीं मिलती है शुरू के डिसिप्लिन कोर्स में। अब आते हैं जनरल इलेक्टिव में। जनरल इलेक्टिव में जैसा कि हमने ऊपर हिंदी भाषा और साहित्य चूज किया, तो यहाँ पे इंग्लिश फ्लुएंसी चूज कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जनरल इलेक्टिव ऊपर वाला, उसमें क्या चूज किया था? हिंदी भाषा। तो यहाँ पे हमें क्या चूज करना है? इंग्लिश अलग चूज करना है, सेम चूज मत कीजिएगा, एरर आएगा। बाकी हम बता दें कि आप सही भरने पे भी एरर आएगा ही नहीं आएगा। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, हमने एनवायरमेंटल साइंस चूज किया था,
तो यहाँ पे हिंदी सी चूज़ कीजिए। देखिए हिंदी सी बी ए, सी का मतलब क्या है अगर आपने 8 तक हिंदी पढ़ी है, और बी का मतलब क्या है अगर आपने 10 तक हिंदी पढ़ी है, और ए का मतलब क्या है अगर आपने 12 तक हिंदी पढ़ी है। यही सेम इंग्लिश में होगा, ए बी सी जहाँ तक पढ़ी है, तो इन्होंने 8 तक पढ़ी थी तो इनको हिंदी सी मिल गई। अब आते हैं ACC कोर्स, हमने वहाँ पे क्या चूज़ किया था, हमने साइंस फॉर एवरीवन चूज़ किया था, तो यहाँ पे हम दूसरा चूज़ करना है हिंदी रंगमंच जो चूज़ कर लेते हैं। VSC कोर्स, वहाँ पे हमने संस्कृत चूज़ किया था, तो यहाँ पे हम क्या चूज़ कर लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये हमने सारे सही सब्जेक्ट चूज़ किए हैं और सारे डिफरेंट है सेम 1 से और सेम 2 से। तो ये आपके 2 सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर में 14 सब्जेक्ट होने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको चूज़ करके दिखा दिए। अब देखते हैं एरर आता है या नहीं आता। सबमिट पे दबाया, देखिए यही सेम एरर आ रहा है बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ भी, जबकि वो सही भर रहे हैं तब भी। मेरा बस यही मोटिव था कि आपको बताना। देखिए ये कोई इशू अभी बना हुआ है तो इसको आपको लेके पैनिक नहीं होना है। ये सोल की तरफ से दिक्कत आ रही है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने गलत भर दिया है। देखिए मैंने आपको सारे सही भर के भी दिखाए तब भी इशू आ रहा है। ये सिर्फ BA प्रोग्राम के साथ ही आ रहा है, तो अभी आपको वेट करना है। इस स्टेप 4 पे फंसे हुए हैं तो चिंता मत कीजिए, जैसे ही ये सही हो जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। देखिए इन्होंने कहा यू मे हैव सिलेक्टेड सेम कोर्स। सेम कोर्स हमने सारे चेक कर लिए, सेम कोर्स हो ही नहीं सकता, तब भी इशू दिखा रहा है और ये सभी के साथ इशू दिखाएगा। तो बस यही बताना था वीडियो के माध्यम से कि आपको इसको लेकर पैनिक नहीं होना है। ये इशू सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं है, तो इसको लेकर दिक्कत मत लीजिएगा। तो बस वीडियो को लाइक करते और चैनल सब्सक्राइब करते जुड़ जाएगा। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।